का काम है भाग्य लिखना और भाग्य को पलटने का काम है देवाधिदेव महादेव का। वो पलट कर रहे हैं, पलट कर रहे हैं। जब वो कृपा करता है तो दुनिया देखती है। वो महाराज शिव कह रहे हैं तारकासुर को मारने के लिए षडानंद कार्तिकेय जा रहे हैं। पार्वती जी ने शिव जी के पास कार्तिकेय जी को भेज दिया, जाओ भगवान देवाधिदेव महादेव की आज्ञा लो तारकासुर को मारने के लिए। यदि तारकासुर को मारना है तो पहले शिव की आज्ञा। शंकर का कोई भक्त है उस पर इल्जाम लगाना सरल है, गाली देना सरल है, उसको अपशब्द कहना सरल है, उसकी निंदा करना सरल है, उसकी बुराई करना सरल है। पर याद रखना शिव भक्त की तुम निंदा कर सकते हो, बुराई कर सकते हो, उसके लिए गलत गलत बोल सकते हो, पर वो शिव भक्त पलट कर जवाब नहीं देगा। उसका जवाब एक दिन ऐसा समय का चक्र घूमेगा कि वो महाकाल पछिट पछिट कर जवाब निकालवाएगा कि तूने क्या बोला और कैसे बोला। इस शरीर की हाथ की उंगलियां भी काम नहीं करेंगी, नेत्र काम नहीं करेगा, जिह्वा काम नहीं करेगी, श्रवण शक्ति काम नहीं करेगी, पांव काम नहीं करेगी। बहुत किसी से मत डरो, ना गुरु से डरो, ना परमात्मा से डरो, ना शास्त्र से डरो, ना वेद से डरो, किसी से मत डरो, पर अपने कर्म से डरना। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, भोगना पड़ता। कर्म से डरना मत, ऐसा कर्म कर जाना कि जिंदगी में तुम भी रो और तुम्हारी औलादें भी जीवन पर्यंत रोती रहे। रोती, कुछ अच्छा कर, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताए, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तीन दुनिया में तीन उपहार सर्वश्रेष्ठ है। तीन उपहार दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। पहला जो भगवान ने आपको दिया, आपके चेहरे की प्रसन्नता। किसी को कुछ नहीं दे सकते और तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपने चेहरे की थोड़ी सी स्माइल, थोड़ी सी प्रसन्नता दे दीजिए। चेहरा खुश दिखेगा तो सामने वाले को अपने आप उपहार मिल गया, समझ लेना, सब कुछ मिल गया। तीन उपहार हैं जो दुनिया वाले को परमात्मा ने दिए हैं। पहले नंबर का आपके चेहरे की प्रसन्नता, वो केवल मनुष्य को दिए। मुस्कुरा लो, हंस लो। हमने पहले भी कथा में कहा था, हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो एक दिन गिर जाएंगे हिल हिला के। ये सोफा सेट फिर बाद में किसी काम का नहीं रहेगा, फिर नकली सोफा सेट लाके जड़ना पड़ेगा, और वो भी जम के चने वने खा गए तो नीचे आके गिर जाएगा। इसलिए थोड़ा सावधानी रखिए। तीन दुनिया के लोगों को मेरे भोले बाबा ने तीन उपहार दिए हैं देने के लिए। पहला है चेहरे की, बोलो बोलो जम के, प्रसन्नता। दूसरा उपहार है आपके मुख की मीठी वाणी।
ये भी दुनिया का सबसे श्रेष्ठ उपहार है। किसी को कुछ नहीं दे सकते, मीठा बोलकर उसका आदर कर लो। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आपने दे दी, समझ लो, सबसे बड़ी दौलत। अभी अभी तुम यहां बैठे हो, जरा सा टेढ़ा आड़ा बोल के देखो, हट, गुस्से में तुमने अपशब्द कर दिया, गाली दे दी, आड़ा टेढ़ा कर दिया। ध्यान, एक दिन ये दांतों ने जिह्वा से कहा, 32 की 32 दांतों ने जीवान से कहा, जिह्वा से कहा, हे मेरी जिह्वा बहन, कृपा करना तो किसी को आड़ा टेढ़ा मत कह देना। ए जिह्वा बहन, तो किसी को आड़ा टेढ़ा, जिह्वा ने दांतों से कहा, दांतों ने जिह्वा से कहा। दांत जिह्वा से कहते हैं, जिह्वा दांत से कहती है, जिह्वा कहती है दांतों से, ए मेरे 32 भाइयों, मैं बहुत कोमल कोमल तुम्हारी बहन हूँ, सीधी सादी तुम्हारी बहन हूँ, मुझे काट मत देना। मैं तुम्हारी 32 भाई की एक ही बहन हूँ जीवान, तुम मुझे काट मत देना। तो 32 भाइयों ने कहा, बहन तू चिंता मत कर, हम तुझे कभी नहीं काटेंगे, पर तू हम पे कृपा करना, किसी से आड़ी टेढ़ी मत बोल देना, नहीं तो एक ही में पूरा भाई की भाई निपट जा। 32 की 32 तू कृपा कर, तू दया। पहला उपहार दिया है मेरे भोलेनाथ ने आपको, मनुष्य को, दुनिया को देने के लिए पहला उपहार दिया। क्या? चेहरे की प्रसन्नता। हंस लो इन दांतों से खिल खिला के, नहीं तो बाद में निकलेंगे हिल हिला के। बहुत बुरी हालत। और दूसरे नंबर पर उपहार दिया है मेरे भोले मामा ने आपको मीठी वाणी। जितना प्रेम से बोल सकते हो, किसी को धन नहीं दे सकते, दौलत नहीं दे सकते, अच्छे से व्यवहार कुछ नहीं दे सकते, तो अपनी मीठी वाणी से बस उसको प्रेम से बोल लो, वो भी उपहार है। और महाराज, तीसरे नंबर का उपहार भगवान भोलेनाथ ने जो दुनिया को दिया है, वो है सम्मान करना, आदर करना, सत्कार करना। कुछ मत करो, किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आदर दे दो। आओ भैया जी बैठो, भाभी जी कैसे हैं, भैया ठीक हैं, काका जी ठीक हैं, काकी जी ठीक हैं। ये आदर के शब्द एक दूसरे को देना प्रारंभ कर दो। सुबह से उठो, सास से कितना भी झगड़ा हो तो भी उससे प्रेम से आदर पूर्वक बात करो। और सास से निवेदन है, बहू कितनी भी गलती करे उसकी गलतियों को माफ कर कर बेटी जैसा आदर देकर उसको गले लगाना प्रारंभ करो। वो आदर